एक समय की बात है। एक गरीब व्यक्ति था जो कि बहुत ही गरीब था और वह अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम नहीं था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। वह उन्हें 2 वक्त का खाना तक भी नहीं दे पा रहा था। इस वजह से उसके मस्तिष्क में काफी उथल पुथल चल रही थी। इसके कारण उसने एक दिन घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया। उसने यह सोचा कि यदि मैं घर ही छोड़ दूंगा तो ये सारी समस्याओं से मेरा पीछा छूट जाएगा। और एक रात उसने ऐसा ही किया। मौका पाते ही जब उसके बीवी बच्चे सो रहे थे तब वह अपने घर को छोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि अब उसे जाना कहाँ है। उसे कोई भी स्थान के बारे में नहीं पता था। बस वह चलता जा रहा था और चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्हें देख वह गरीब व्यक्ति सोचता है कि अब तो मैं सन्यासी बन जाऊं और महात्मा बुद्ध जी से सन्यास ग्रहण कर लूं। तो वह जाता है और महात्मा बुद्ध जी के चरणों में जाकर गिर जाता है और उनसे बोलता है कि हे भगवान बुद्ध, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे अपने साथ आप रखिए। मैं काफी परेशान हूँ अपने जीवन से। यह सुनकर गौतम बुद्ध जी ने उसे अनुमति दे दी कि तुम हमारे इस काफिले का हिस्सा बन सकते हो, तुम हमारे शिष्य बन सकते हो। और धीरे धीरे वह वहां से चल देते हैं। गर्मी काफी तेज पड़ रही थी जिस कारण गौतम बुद्ध जी को प्यास लगी। तो उन्होंने अपने उस नए शिष्य से कहा कि शिष्य जाओ, हम तब तक यहाँ पर ठहरे हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं। यहीं पास में जाकर एक सरोवर है, तुम वहाँ से मेरे लिए जल लेके आओ, मुझको काफी तेज से प्यास लग रही है। यह सुनकर वह शिष्य चला जाता है। जब वह शिष्य वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ जंगली जीव जंतु वहाँ पर उस पानी में उछल कूद मचा रहे थे। वह जंगली जीव उस व्यक्ति को देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। जब वह व्यक्ति उस सरोवर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ का जो जल था वह काफी कीचड़ में हो चुका था, क्योंकि उन जीवों की उछल कूद करने के कारण नीचे जमी गंदगी ऊपर उभर के आ गई थी, जिस कारण वह जो जल था वह काफी गंदा हो गया था। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इतना गंदा पानी तो मैं गुरुजी के लिए नहीं ले जा सकता, तो इससे अच्छा है कि मैं खाली हाथ ही जाऊं। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा तो उनसे बोला कि महात्मा बुद्ध जी, वह पानी तो काफी गंदा था जिस कारण मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, आप उसको कैसे पीते। थोड़ी देर यह सुनकर गौतम बुद्ध जी शांत रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ तुम जल लेके आओ। जब वह वहां पर दोबारा पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का जो जल था वह एकदम शांत हो चुका था और वहां पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। उस जल में बिल्कुल स्वच्छ जल था। यह देखकर उसने वहां से जल ले लिया और वापस आ गया। वापस आने के बाद वह गौतम बुद्ध जी से बोलता है कि हे भगवान, तब तो यह जल बिल्कुल बेकार था और अब शांत कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, जब इस जल में उन जीवों ने उछल कूद की थी तो इसकी जो गंदगी थी वह ऊपर आ गई थी, और जब यह थोड़ी देर शांत रहा तो इसका जो कीचड़ और गंदगी थी वह अपने स्थान पर पुनः बैठ गई और यह जल शुद्ध हो गया। हमारे मन के साथ भी कुछ यही होता है। जीवन की समस्याएं, भागदौड़ और मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल कूद मचा देती हैं, जिसकी वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर हम अपने शांत और धैर्य मन से सोचें तो हमारे द्वारा लिया गया निर्णय कोई भी गलत नहीं हो सकता है। इतना सुनकर वह नया शिष्य यह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके द्वारा जो घर छोड़ने का निर्णय था वह एकदम गलत लिया गया था, क्योंकि उसने वह निर्णय शांति से और धैर्य से नहीं सोचा था, बल्कि समस्याओं से घिरे हुए मस्तिष्क से सोचा था। तो उसके बाद उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है और वह गुरुजी से आज्ञा लेता है कि गुरुजी, अब तो मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ समस्याओं से बचने के लिए ही यह निर्णय लिया था, लेकिन मेरे बाद तो मेरे बच्चे और पत्नी और भी ज्यादा समस्या में पड़ जाएंगे, तो आप मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दे दीजिए। गौतम बुद्ध जी उसे घर जाने की अनुमति दे देते हैं। दोस्तों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें कभी भी अपने निर्णय अशांत और जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। हमें हमेशा अपने निर्णय जो होते हैं वह शांत मन से और धैर्य रखते हुए और भविष्य के परिणामों को नजरअंदाज रखते हुए सोचना चाहिए। तो बने रहिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर।